there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ मियासिस को शुरू किए थे। दो टाइप्स जो पहले थे उसको हमने पढ़े थे और आज जो तीसरा लास्ट टाइप है हमारा मियासिस का वो है इंटरमीडियरी या स्पोरिक मियासिस। ये स्पोरिक मियासिस इसको क्यों नाम दिया जाता है ये हम आगे जानेंगे। इंटरमीडियरी इसको इसलिए कहते हैं कि ये होता है इट सम टाइम कुछ टाइम में होता है बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड फार्मेशन ऑफ गीमीट्स, यानी फार्मेशन ऑफ गीमीट्स से लेकर या फर्टिलाइजेशन से लेकर फार्मेशन ऑफ गीमीट्स तक, ये इस दौरानिए के दरमियान कहीं पर होता है, तो इसलिए उसको इंटरमीडियरी मियोसिस कहते हैं या इंटरमीडिएटरी मियोटिक डिवीजन कहते हैं। इसको स्पोरिक मियासिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके नतीजे में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके नतीजे में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है। ये इस किस्म का जो मियासिस होता है वो फ्लावरिंग प्लांट यानी टेरिडोफाइट वगैरह में होता है। तो ये जो होता है अकर्स एट सम टाइम बिटवीन द fertilization and the gametogenesis. गेमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन का जो दौरानिया इसके दरमियान होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ वक्त में इस तरह का मियासिस होता है और इस किस्म के मियासिस को हम इसलिए इंटरमीडिएटरी या इंटरमीडिएट मियोटिक डिवीजन कहते हैं। इसके नतीजे में विच रिजल्ट्स स्पोर फॉर्मेशन, इसके नतीजे में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके नतीजे में स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये कहाँ पर होता है? अकर्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी टेरिडोफाइट्स। इसका हम ये एग्जांपल ले सकते हैं टेरिडो। तो ये कहाँ पर होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं इनमें इस किस्म का मियाटिक डिवीजन होता है। इसको हम नाम देते हैं स्पोरिक मियाटिक डिवीजन या स्पोरिक मियासिस या इंटरमीडियरी मियासिस। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरियस फेजेस ऑफ या सब फेजेस ऑफ मियासिस, यानी मियासिस का जो प्रोसेस है वो कितने फेजेस में कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। हमने पहले भी आपको बताया था जब सेल साइकिल को शुरू कर रहे थे कि ये जो वेरियस टाइप ऑफ फेजेस है ये हमने किसी भी सेल साइकिल को या किसी भी सेल डिवीजन प्रोसेस को मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस की बुनियाद पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के अवकात में होते हैं उसके साइकिल के दौरान, तो मुख्तलिफ़ किस्म के अवकात को हम मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस की बुनियाद पर उसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। मतलब ये फेजेस मेजेस वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ये दरअसल चेंजेस होते हैं जिसको हमने नाम दिए होते हैं। तो यहाँ पर जो मियासिस होता है उसको दो सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसको हम नाम देते हैं, मतलब ये दो सेल डिवीजन में कंप्लीट होता है। पहले भी हमने थोड़ा कुछ बताया आपको कि ये दो सब फेजेस या दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला टाइप का जो सेल डिवीजन होता है उसके नतीजे में दो डटर सेल बन जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं मियासिस 1। गौर से सुनिए, मियासिस 1 या M1। फिर यही ये दो सेल जो बन चुके होते हैं ये मज़ीद डिवाइड होकर 4 डटर सेल को प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब एक मियासिस के नतीजे में 4 डटर सेल बन जाते हैं। 4 डटर सेल बन जाते हैं मतलब 2 सेल डिवीजन होते हैं एक मियासिस को कंप्लीट करने में। एक मियासिस जो होता है, मियासिस प्रोसेस जो होता है, मियोटिक प्रोसेस जो होता है वो 2 डिवीजन में कंप्लीट होता है जिसको हम नाम देते हैं मियासिस 1 और मियासिस 2। मियासिस 1 और दूसरे को हम नाम देते हैं मियासिस 2। गौर से सुने, पहले को हम नाम देते हैं मियासिस 1, दूसरे को मियासिस 2। अब इसी मियासिस 1 से पहले इंटरफेज गुजरा है।
इंटरफेज हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। गौर से सुने, तो इसी मियासिस को, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस को हमने 4 सब फेजेज में डिवाइड किया गया था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। गौर से सुने, मैं इस तरह बता रहा हूँ। इस तरह मियासिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो वहाँ पर भी गौर से सुने, यहाँ पर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होते हैं। यहाँ पर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होते हैं। अब इन दोनों को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम जिस तरह इसको मियासिस 1 का नाम दिया है, इसको मियासिस 2 का नाम दिया है, तो इसके सामने भी 1 लिखते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसी तरह जो मियासिस 2 के जो प्रोसेस सब फेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस को, इसको हम नाम देते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो इस तरह हम इन सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से फ़र्क कर सकते हैं। अब मियासिस 1 का जो प्रोफेज है उसको मज़ीद 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। मतलब ये लॉन्गेस्ट प्रोलॉन्ग सब फेज ऑफ मियासिस है। मियासिस का सबसे लंबा तरीन, जो सबसे ज़्यादा दौरानिया लेता है, वो कौन सा सब फेज है, वो है प्रोफेज 1। और इसको मज़ीद चेंजेस की बुनियाद पर 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन से है, इसको हम नाम देते हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन। गौर से सुने, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन। इसके बाद डिप्लोटीन और फिर इसके बाद जो होता है वो होता है डायाकाइनेसिस। ये हम आगे हर एक फेज को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये 5 सब फेजेज है किसके, प्रोफेज 1 के। और प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट सब फेज है किसका, मियाटिक प्रोसेस का, मियासिस का। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब गौर से सुनिए, जब एक सेल मियासिस 1 से गुजर जाता है तो इसके नतीजे में हर एक सेल, जब मियासिस, फर्स्ट करिए एक सेल है एनिमल का, पहले भी हमने बताया, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जब मियासिस 1 करता है, यानी M1 करता है, M1, इसके नतीजे में 2 डटर सेल बन जाते हैं। मियासिस 1 के नतीजे में 2 डटर सेल बन जाते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, 23 हाफ हो जाते हैं। हर एक सेल फिर से मियासिस 2 से गुजरेगा। अब मियासिस 2 के नतीजे में हर एक सेल फिर से 2 डटर सेल में डिवाइड हो जाएगा और फिर से ये जो मियासिस 2 होता है, गौर से सुनिए, मियासिस 2 बिल्कुल जस्ट लाइक मायोटासिस होता है, मायोटासिस की तरह होता है। और M2 यानी मियासिस 2 के नतीजे में जो डटर सेल बन जाते हैं और पेरेंट सेल में जितने तादाद था 23 क्रोमोसोम, बिल्कुल उतनी ही तादाद के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं डटर सेल में। तो यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। गौर से सुने, इसी तरह ये वाला सेल भी इसी तरह डिवाइड होगा, 23 क्रोमोसोम इसमें मौजूद होंगे। तो इसी तरह एक मियासिस का प्रोसेस जो होता है, मियाटिक डिवीजन होता है, वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होता है मियासिस 1, दूसरा होता है मियासिस 2। पहला मियासिस 1 टाइप का डिवीजन होता है, फिर मियासिस 2 टाइप का डिवीजन होता है। और एक मियासिस के नतीजे में 4 डटर सेल बन जाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है पेरेंट सेल की निस्बत से। यानी पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, डटर सेल में उतने उसके हाफ तादाद में मौजूद होते हैं। अच्छा, तो ये मियासिस 1 के बाद सेल जब इंटर होगा इनटू मियासिस 2, तो वो इंटरफेस से गुजरेगी। और से सुनिए, एक सेल डिवाइड हो गया 2 सेल्स में। अब ये सेल इंटरफेस से गुजरकर फिर से M2 में दाखिल होगा।
गौर से सुने, एक सेल मियासिस 1 के बाद इंटर होती है इनटू मियासिस 2, M1 से M2 में दाखिल होती है, तो यहाँ पर जो इंटरफेज होता है इसको हम नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। ये इंटरफेज होता है बिटवीन M1 एंड M2, मियासिस 1 एंड M2, लेकिन ये इंटरफेज इसलिए इस तरह डिफरेंस होता है इंटरफेज में और इंटरकाइनेसिस में कि यहाँ पर जो DNA डुप्लीकेशन होता है वो इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है। मतलब मियासिस में सिर्फ एक बार DNA का डुप्लीकेशन होता है और डिवीज़न 2 दफ़ा होता है। डुप्लीकेशन 1 दफ़ा होता है। DNA डुप्लीकेशन M1 से पहले जो इंटरफेज होता है इसमें हो चुका होता है, और यहाँ पर जो इंटरफेज होता है दरमियान में इंटरकाइनेसिस वाला, यहाँ पर DNA का डुप्लीकेशन नहीं होता है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं। गौर से सुनिए, इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो ये था सब फेजेस या फेजेस ऑफ मियासिस। तो ये कुछ फेजेस थे, इसको हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑफ द मियासिस।